अस्सलाम वालेकुम। वालजाम भाई। आज अपने सामने हैं जलाल भाई जो बहुत ही पुराने हैं फाउंडर। आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला है, उनसे करते हैं कुछ सवाल जो आवाम के नज़रों में है। जलाल भाई, आप काफ़ी पुराने हैं जी। और इसके फाउंडर मेंबर्स कौन थे, इसके जो ये जमात से जो मैं उस घराने से जो अमृत की मुस्लिम जमात मेरे दादा थे हाजी यूसुफ सेठ, उस घराने से मैं। तो दूसरे थे मेहदीन पठान साहब थे। ये लोग जमात पूरी संभालते थे पूरा, और उसके साथ में ताउन में मेरे वालिद अब्दुल करीम शेख साहब ये जमात को हैंडल करते थे पूरा। जो काम में सब उन करते थे लोग करके जमात के। उस टाइम से कौन कुछ नामो निशान नहीं था। और एक नाना पटेल साहब थे जो उनके थ्रू से मिलजुल के काम चलाते थे। फिर हाजी जिंदा अली साहब आए, फिर कासम वर्सल साहब आए। ये लोग आके फिर जमात का एक काम पहला संदल अमर में निकलता था, हाजी यूसुफ सेठ के घर से निकलता था। दूसरा हमारे घर से दूसरे दिन निकलता था ये संदल। उस टाइम भी हमको बहुत परेशान, हमारे संदल निकलता था तो मेहदीन सेठ हमारे को बहुत परेशान करते थे। अयूब खान पठान साहब ये बहुत परेशान करते थे हमारे को। रोड पे बोर्ड लिखते थे, बोर्ड दरगाह के बोर्ड को उसको लात मार के गिराते थे, दादागिरी करते थे, परेशान करते थे। पर हम दरगाह गैबन सरकार का नाम लेके संदल निकाल के आके उनके दरवाजे पे आके आधा घंटा बजा के जाते थे। संदल निकाल के शान से निकाल के आते थे, वो शर्म से अपने घर में छुप के बैठे रहते थे। ये शांति उस टाइम की धर्म की। ना कोई अम्बर का कौन दूसरा कोई बाहर का कौन भी नहीं था इसका। उस वक्त में और आज के दौर में आपको किस तरीके का फ़र्क नज़र आ रहा है? चेंजेस तो बहुत है। उस टाइम का तो गरीबी तबका था और ज़्यादा इतना मुस्लिम पॉपुलेशन इतने नहीं थी। दरगाह के लिए इतना चाहत लोग नहीं थे। आज के हर गैर मुस्लिम हर धर्म के लोग को दरगाह के बारे में इतनी चाहत आ गई कि वो उनके धर्म को भी देख के अपने दरगाह को भी सलामी देने को रोज़ उतरते के। जलाल भाई, आप पुराने हैं, आपके घर से ये सिलसिला जारी रहा और आप आगे जब आपका पैनल अगर जीत के आता है तो आपकी क्या क्या कोशिशें रहेगी कि आगे अवाम का आप किस तरीके से फ़ायदा कर सकेंगे? एक छोटे इसमें आप बता सकते हैं। अभी कुछ जगह जो पनवेकर गार्डन के बाजू में जगह है, वो हालांकि मुस्लिम जमात की जगह, वो KTCL कंपनी से वो जगह खरीदी हुई जगह है। फिर भी कुछ लोग दादागिरी करके, ये मेरे दादा की जगह है करके उसके अंदर अतकंडा बना के रुके हुए दादागिरी करते हैं। उनका अतकंडा से हमेशा दादागिरी करना और क्या उनका 2 नंबर का पैसा भरपूर पड़ा हुआ है उनके पास, तो उसके लिए वो पैसे को देखते नहीं। और अपनी जमात है ये आवाम की खिदमत के ऊपर चल रही, तो ये पैसा कहाँ से फालतू उनके फालतू पैसा भरपूर पड़ा है, तो पैसा डाल के वो जवाम को अटकंडा करके काम रुकाते रहते हमेशा हर काम में। और रहा था बालाजी नगर स्कूल का, वो भी हमारे दादा के नाम पे था, हाजी यूसुफ सेठ के नाम पे था। बाद में उन्होंने वो नाम कट करके अपने खुद के फैमिली के नाम पे ये करके रखे। यानी इसका मतलब आगे चल के अगर आपका पैनल जीत के आता है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप स्कूल की एक तामीर करेंगे। सबसे पहला काम है स्कूल का काम करके लेंगे। जिस दिन हो गया इंशाल्लाह उसके पहले हफ्ते के अंदर ही उधर JCB चढ़ा के उधर प्लॉटिंग करके उसको वहाँ प्लान पास करने का काम पहले लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे हाजी सलीम साहब इन्होंने जो वादा किया है वो वादा 110% पूरा करके दिखाएंगे आपको। जलाल भाई जी, 7 साल से ये जमात ने काम किया। काम करने के बाद कुछ लोग तो उसके अंदर खामियां निकाल रहे हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने पैसा दिया और तुमने काम किया है, पैसा हमारा है, तुम क्या बताते हो ये हमको। ऐसी बातें मार्केट में और हर मोहल्ले में चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? खामियां निकालना तो उनका पेशा है, उनका वो खानदानी पेशा है उनका। वो खानदानी पेशा वो जाने वाला नहीं कभी करके, वो कभी जाएगा नहीं उनका। वो खुद को दूसरे खुद की मस्जिद 25 साल से जो 15 साल से बनी हुई, उधर मैंने खुद भी चंदा दिया हुआ उधर, पर आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया उधर। और दूसरी उनकी मस्जिद है वो। ये तो जायज़ नहीं शराब के दुकान के सामने मस्जिद है ना, पर शराब की दुकान को लग के मस्जिद है, वहाँ नमाजियों की नमाज जायज़ है क्या नहीं जायज़ है ये तो लोगों को समझ नहीं मांगता। उसके बाद दूसरी बात है, और खामियां निकालना उनका ये क्या, वो उनके दूसरा कुछ प्रोसीजर बचे हुआ नहीं। वो जब तक दूसरे के पत्थर मार के चिकन नहीं उठाएंगे, जब तक वो दूसरा उनको काम ही नहीं बचे हुआ है। उनका सेम वो काम बचा हुआ है। अच्छा काम कैसे रुकाना,
किधर स्टे ऑर्डर लाना, कैसा क्या लाना, वो उनकी खामियां है, बस दूसरा कुछ नहीं उनका। और ये कहना है कि भाई हमारा पैसा है, वो हमने पैसा दिया जब भी काम हुआ है। जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर की मस्जिद नहीं बना सकते, तुम दूसरे को कहाँ से पैसे देने वाले तुमको? बोलने को तो लोग कुछ भी बोल सकते, मैं भी बोल सकता कि मैंने इतना दिया करके। जलाल भाई जी, ये जो अपोजिशन वाले हैं और ये दूसरे पैनल वाले हैं, ये अवाम के पैनल के ऊपर आरोप कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई उनके पास क्या कुछ वर्चस्व बचा नहीं उनके पास। ये इल्ज़ाम लगाए भी है ना, कुछ उनको होने वाला नहीं उनके। इनकी ज़िंदगी का इल्ज़ाम लगाते लगाते इल्ज़ाम चले गए इनको। और ये खुद कठपुतली है, हमारे खिलाफ भी लोग दूसरे पैनल खड़े किए, क्योंकि हमारे वोट कट होए करके खड़े किए इनने। ये खुद कठपुतली सरकार है, रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली ये यानी आपका डायरेक्ट यानी कहना ऐसा है कि ये खड़ा हुआ किसी दूसरे ने इनको खड़ा किया और रिमोट उसके हाथ में? हाँ, रिमोट उनके पास है, इनको हर चीज़ पप्पा से पूछने पड़ेगा, बाद में पप्पा डिसाइड करेगा, जब ये पापा बोलेगा ऐसा करके। सब इनका ही ऐसा है, ये खुद रिमोट कंट्रोल में कठपुतली है, तो ये आवाम को भी कठपुतली बनाएंगे क्या लोग? तो फिर ये अवाम से आप क्या अपील करेंगे? आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश है क्या बाबा, आप कठपुतलियों से बचे। हाजी सलीम चौधरी साहब का काम देखिए, काम के ऊपर देखिए आप 7 साल में जो प्रोग्रेस किया हुआ है, और इंशाल्लाह दुआ कीजिए, और आने वाले 5 साल के अंदर उससे डबल प्रोग्रेस करके दिखाएंगे आपको। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले वो उल्टे मुंह खुद गिरेंगे वो।